सम मिथ्स अबाउट मेमोरी। हम में से अधिकांश मस्तिष्क की क्षमता और ज्ञान को स्टोर करने की क्षमता के साथ साथ इसे ठीक से उपयोग करने के तरीके से अनजान है। एज ए रिजल्ट हम इसकी क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने में असमर्थ है और हम समय और अनुभव के साथ अपनी मेमोरी के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं, जो धीरे धीरे मिथ बन जाता है और धीरे धीरे हमें मिथ पर विश्वास हो जाता है और हम लोग ब्रेन का सच्चाई से अनजान हो जाते हैं, जिससे हम लोग ब्रेन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने ब्रेन में गलत धारणाएं बनाने से बचें और ब्रेन का पोटेंशियल को समझ के अच्छा से यूज करें। इसके लिए जो हमारे समाज में ब्रेन के बारे में बहुत गलत धारणाएं बनी हुई है, जिसे जाने अनजाने में हम लोग सच मान लेते हैं, जो हमें नहीं मानना चाहिए, उसे जानना जरूरी है, ताकि अगर आप इस गलत धारणाओं में पहले से फंसे हुए हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल सके। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं सभी मिथ के बारे में डिटेल में बात करूंगा। फर्स्ट मिथ, आवर मेमोरी विल बी फुल इफ वी ट्राई टू रिमेम्बर मोर। अगर हम और याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारा याददाश्त भर जाएगी। बट फैक्ट यह है कि हमारा दिमाग की मेमोरी कैपेसिटी यानी कि स्मरण करने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। अधिकांश लोगों का मानना है कि बहुत अधिक याद रखने की कोशिश करना बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला होगा, बल्कि रिसर्चर्स ने ये प्रूव करके दिखाया है कि मेमोरी इज लाइक ए मसल। जिस तरह स्टेमिना बढ़ाने और सुधार करने के लिए मसल्स को एक्सरसाइज और डेवलप करने की आवश्यकता होती है, उसी तरह स्पेशल मेमोरी स्किल का उपयोग करके मेमोरी को विकसित किया जा सकता है। इसमें पहले से याद किए गए डाटा का उपयोग नए डाटा को याद करने के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग तब और भी नए डाटा को याद करने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपकी मेमोरी का तेजी से विकास होता है। So the fact is that the more you remember, the more you can remember। मतलब जितना अधिक आप याद करते हैं उतना ही अधिक आप याद रख सकते हैं। इसको इस वे में भी समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को पिछला याद किया हुआ चीजों से लिंक करके नई चीजों को याद करता है। यानी आप जितना याद करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में न्यूरॉन्स डेवलप होगा और उनके बीच में कनेक्शन बनेगा। और मैंने पिछला मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स का वीडियो में आपको बताया था कि द मोर कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग विल बी मेमोरी पावर। जितना ज्यादा मेमोरी का यूज करोगे उतना मेमोरी डेवलपमेंट होगा, नहीं यूज करोगे तो मेमोरी लूज होगा। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। मिथ 2, माई मेमोरी इज फेलिंग ड्यू टू एज। उम्र के कारण मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। बट फैक्ट यह है कि बढ़ते उम्र के साथ भी अपनी याददाश्त को फिट रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि मेमोरी एक मांसपेशी की तरह है, यूज इट और लूज इट। यह सच है कि उम्र के साथ न्यूरॉन्स खत्म होते जाते हैं, लेकिन हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि हम वास्तव में पूरे जीवन में नई कोशिकाओं को विकसित कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने दिमाग का एक्सरसाइज करते रहें। जिस तरह बुढ़ापे में हमारे शरीर को फिट रखा जा सकता है, उसी तरह हम मानसिक रूप से भी फिट रह सकते हैं। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि मेमोरी इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज के लिए नया एक्सपीरियंस और नई जानकारी सीखना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेमोरी स्किल का उपयोग करके एक बुजुर्ग व्यक्ति 20 वर्षीय व्यक्ति से बेहतर याद कर सकता है, जो इस तरह के किसी भी स्किल का उपयोग नहीं कर रहा है। तो आप इस बात का कभी भी चिंता न करें कि उम्र के साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या हो जाएगी। बस आप अपने मेमोरी का लगातार एक्सरसाइज करते रहें। मिथ 3, पिल्स कैन हेल्प मी इम्प्रूव माई मेमोरी। पिल्स मेरी याददाश्त में सुधार करने में मेरी मदद कर सकती है। बट फैक्ट यह है कि पिल्स और टॉनिक्स इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड वे में। ये पिल्स ब्रेन द्वारा इफिशिएंटली कार्य करने की आवश्यक कुछ नेसेसरी विटामिन और मिनरल्स प्रदान करके आपको हेल्दी ब्रेन प्राप्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन एक हेल्दी ब्रेन एक अच्छी याददाश्त की गारंटी नहीं देता है। जैसे कि आपका बॉडी स्वस्थ हो सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आप एक अच्छे एथलेटिक्स हैं। इसके लिए आपको प्रशिक्षित होने की जरूरत है। इसी तरह आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है मेमोरी टेक्निक सीखना। मिथ 4, मेमोरी रिक्वायर्स विजुअलाइजेशन एंड आई एम नॉट ए विजुअल लर्नर। मेमोरी को विजुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है और मैं विजुअल लर्नर
नहीं हूँ। कुछ लोग चीजों को देखने के बजाय सुनना पसंद करते हैं और अन्य लोग ध्यान केंद्रित करने के लिए चीजों को लिखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छी याददाश्त रखने के लिए आपको एक विजुअल लर्नर होना चाहिए तो आप गलत है। विजुअल लर्निंग का उस चीज से बहुत कम लेना देना है जो आप वास्तव में अपनी आंखों से देखते हैं और लगभग हर चीज जो आप अपने दिमाग से देखते हैं। बट चाहे आप जानकारी का एक टुकड़ा सुने, इसे पढ़ें या इसे पढ़ते समय कॉपी करें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ आपका ध्यान होना चाहिए। आप किसी भी तरह से ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान केवल पहला कदम है किसी चीज को याद करने और याद रखने में। विजुअलाइजेशन तो मात्र एक तरीका है अटेंशन के साथ लर्न करने का। विजुअलाइजेशन स्मृति में सहायता करता है और इसमें सभी इंद्रियां शामिल हो सकती है। आप स्मेल, साउंड और टच के बारे में सोच सकते हैं। मेंटल इमेज को टैग करने के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करें और इमोशनल को जोड़ें। हम सब ऐसा कर सकते हैं चाहे आप कैसे भी सीखें। मिथ 5, डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटी। अलग अलग लोगों की मेमोरी क्षमता अलग अलग होती है, बट फैक्ट यह है कि हम में से प्रत्येक के पास समान ब्रेन है, लगभग समान मास, साइज, न्यूरॉन्स के साथ। यानी लगभग सभी को भगवान बराबर मेमोरी पावर और कैपेसिटी के साथ इस धरती में भेजता है। तो विभिन्न लोगों की वर्किंग मेमोरी में अंतर सिर्फ और सिर्फ मेमोरी यूटिलाइजेशन के कारण होता है कि हाउ इफेक्टिवली दे यूटिलाइज देयर मेमोरी। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग का मेमोरी कैपेसिटी बचपन से ही अलग अलग होता है। यह अंतर तो डिफरेंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के कारण होता है। सो अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए और इसका यूटिलाइजेशन इंक्रीज कीजिए। कुछ लोगों के पास अलग अलग हेरिडिटी, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन मिलने के कारण दूसरे की तुलना में बेहतर दिमागी शक्ति हो सकती है। फिर भी स्मृति एक सीमित एंटिटी नहीं है जो जेनेटिकली विरासत में मिली हो और जन्म के साथ से फिक्स की गई हो। सच कहूं तो वी आर ऑल इक्वल। थिंक ऑफ ए कंपनी जिसमें 50 लोग हैं और प्रत्येक लोग के पास समान कॉन्फ़िगरेशन वाला एक कंप्यूटर है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति उस कंप्यूटर का उपयोग अपनी आवश्यकता और उसके उपयोग करने के नॉलेज के अनुसार करता है। आज हर कोई एक स्मार्टफोन का उपयोग कई मल्टीपल फंक्शन एवं एप्लीकेशन के साथ कर सकता है, लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग केवल अपने फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस को अपडेट करने या चैटिंग करने के लिए करते हैं, जबकि अन्य केवल कॉल करने या कॉल रिसीव करने के लिए करते हैं। वही कई लोग ऐसे भी हैं जो फोन के सभी फीचर्स का इस्तेमाल करके जो अपनी डे टू डे लाइफ में उनकी मदद करते हैं, जैसे ईमेल की जांच करना, हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स, मेकिंग प्रेजेंटेशन व्हाइल ऑन द गो इत्यादि। इस प्रकार वो अपने समय और गैजेट का बेस्ट यूज करते हैं। सो बेसिकली हम अपने भगवान का दिया हुआ इस ब्रेन का कितना बेहतर वे में यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका मेमोरी पावर और मेमोरी कैपेसिटी कैसी और कितना होगा। सो इन बातों को लेके चिंता न करें। इस मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके बेटर वे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अर्ली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ आर मेमोरीज फॉर्म, कैसे हमारे दिमाग में याददाश्त बनता है। थैंक यू।